और आप यहाँ देख सकते हैं कि लोहड़ी के महापर्व पर आपको यहाँ जगमोहन आनंद जी नाचते हुए मुस्कुराते हुए आपको यहाँ सीधी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ करण कमल से, जब हमारे जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी भी नाचते हुए आपको नजर आ रहे हो। जो हमारे करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जी वो भी आपको यहाँ सीधी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, नाचते हुए मुस्कुराते हुए आपको यहाँ सीधी तस्वीरों में नजर आ रही है। और बीजेपी के अनेक कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं लोहड़ी का त्योहार बनाने के लिए। तो मेरी भी आप लोगों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और यहाँ देख सकते हैं जो हमारी करनाल की मेयर हैं रेणु बाला गुप्ता, वो भी यहाँ पर पहुंची है। वासियों को, सभी विधानसभा क्षेत्र वासियों को, सभी राज्यवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोहड़ी के साथ कल मकर संक्रांति है, उसकी शुभकामनाएं, और आने वाले दिनों में बसंत पंचमी है, उसकी भी शुभकामनाएं। हमारा देश एक महान संस्कृति संजोए हुए है, ऋतुओं के हिसाब से यहाँ पर त्यौहार होते हैं और उन त्योहारों की अपनी एक अहमियत रहती है। और आज मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो हमारे लिए मंदिर के समान है, पार्टी हमारी माँ है, ये हमारी माँ का घर है। माँ के घर में बेटी कभी भी आ सकती है, बेटा कभी भी आ सकता है, कितने भी भाई हो कभी भी उनका अधिकार होता है। किसी की निजी संपत्ति, किसी की निजी बपोती नहीं है। ऐसे स्थानों पर जब इस प्रकार के सामंजस्य से हम सभी लोग मिल कर के कार्यकर्ता साथी अपना त्यौहार मनाते हैं, लोहड़ी का पावन पर्व मनाते हैं, तो उन त्योहारों की महत्वता, उसकी मिठास, रेवड़ी की मिठास और बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार से हम सभी कार्यकर्ता एक दूसरे को जब बधाई देते हैं तो एक कार्यकर्ता का जो भाव होता है वो हमारे मन में जागृत होता है। ज़मीन पर जुड़ करके अपने करनाल की जनता के प्रति हम सब लोग निरंतर प्रयासरत रहे, ईमानदारी से काम करते रहे। आज के दिन मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ। पुनः आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप अपने इतने व्यस्त समय से आज इस त्यौहार के अंदर हमको कवर करने के लिए पहुँचे हैं। विशेष तौर पर मेरे आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोहड़ी पर्व आपके घर में खुशियाँ लेके आए, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं प्रभु के चरणों में कामना करता हूँ। मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष लोहड़ी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारे कार्यालय, भाजपा कार्यालय में, कि ये कार्यकर्ताओं का मंदिर है और मंदिर में हर त्यौहार मनाने के हम इसी प्रकार से हर्षोल्लास से हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आते हैं और उन त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और यही प्रयास रहता है कि अपनी जो सनातन धर्म की संस्कृति है उसको हम अपने जो नई पीढ़ी है उसमें किस प्रकार से उनमें भाव जागृत हो और वो हमारे सनातन धर्म की जो इस प्रकार के त्यौहार हैं वो नई पीढ़ी तक चले जाएं और नई पीढ़ी को पता लगे कि ये त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। इसी प्रकार का प्रयास हमारा रहता है। और आज लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपके माध्यम से सभी जिलावासियों को देना चाहता हूं और सभी अपने परिवार में खुशी खुशी ये लोहड़ी का त्यौहार मनाए। और इसी के साथ कल मकर संक्रांति है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके माध्यम से देता हूं। कोई बचपन की याद जो स्कूल के दिनों की आज के दिन ताज़ा करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यही रहता था कि भाई ये त्यौहार आएगा और मूंगफलियाँ रोटियाँ खाने को मिलेंगी, तो वो याद है कि भाई इस दिन मूंगफली रोटी खाने को मिलती थी। तो यही अच्छी यादें हैं कि भाई हम भी उस वक्त एक साल इंतजार रहा करता था कि भाई कब लोहड़ी आएगी और इस प्रकार से मनाएंगे। और मूंगफली रेवड़ी का जो त्यौहार है ये तो खाने को मिलती थी, वही प्रयास अच्छा बचपन में ही लगता था। तो मैं तो इस मौके पर दोबारा फिर से आपके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि सभी इसको हर्षोल्लास से हम सब अपने त्यौहार, चाहे कोई भी त्यौहार है हमारा, उसको मनाना चाहिए। चाहे कल मकर संक्रांति भी हम कार्यालय पे सभी के साथ मिलकर इसी प्रकार से मनाएंगे। कुछ बचपन की याद बता दी। मैंने कहा कि ये गाना गुना सुना दी। उसमें यही कहा करते थे, दुल्ला भट्टी वाला दुल्ले दी धी भी आई, दुल्ला शेर शक्कर भाई। तो इतना ही याद है। और बड़ा अच्छा लगता था कि उस टाइम बच्चे इकट्ठे हो गए तो गली में जब ये इस प्रकार के मांगते थे, बड़ा मजा आता था उस टाइम पे कि मूंगफली और रेवड़ी इस मौके पर सभी को खाने को भी मिलती थी और एक अलग ही आनंद होता था बचपन में इसके त्योहार का भी। क्या कुछ कहना चाह रहा है?